राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राधे कृष्णा ड्रेसेस। देखिए गाइस, आज मैं आपको 3 तरह की पगड़ी बनाकर बताऊंगी। एक मैंने 0 नंबर की पगड़ी बनानी है सबसे पहले, जो कि मैं बिल्कुल ही सिंपल बनाऊंगी। और उसके बाद 3 नंबर ठाकुर जी की बनाऊंगी, उसके ऊपर हम थोड़ी डेकोरेशन करेंगे। और जो 4 नंबर ठाकुर जी की हम पगड़ी बनाएंगे वो बहुत ही ज़्यादा हैवी बनाएंगे। आप वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आप अच्छे तरीके से इस तरह से ठाकुर जी की पगड़ी बनाना सीख सकें। देखिए गाइस, इसकी लंबाई मैंने 5.5 इंच ली हुई है और इस तरह से इसकी चौड़ाई 2.5 इंच ली हुई है। और उसके बाद इस तरह से एक साइड से हम इसको फोल्ड करेंगे और दूसरी साइड से इस तरह से फोल्ड करेंगे और उसके बाद इस तरह से सिलाई लगा देंगे हम एक। और उसके बाद इसके ऊपर हम पाइपिंग जॉइंट करेंगे, इस तरह से पाइपिंग अटैच कर देंगे। सिलाई लगा के मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए गाइस, इस तरह से स्टिच करने के बाद नेक्स्ट अब हमने इस तरह से दोनों साइड से इसको फोल्ड करना है, बिल्कुल सेंटर में से इस तरह से। देखिए गाइस, ये वाला इसका सेंटर है। और उसके बाद इस तरह से एक तरफ हम फोल्ड करेंगे और नेक्स्ट दूसरी तरफ हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे। देखिए गाइस, इस तरह से हम बिल्कुल छोटी सी पगड़ी बनाएंगे, बिल्कुल इस तरह से अपनी उंगली के नाप के, क्योंकि ठाकुर जी हमारे 0 नंबर के हैं, बहुत ही छोटे से ठाकुर जी हैं, उनके इतनी सी ही पगड़ी आएगी। उसके बाद इस तरह से हम एक तरफ से इसको स्टिच करना शुरू करेंगे। इस तरह से एक तरफ से स्टिच करते हुए इस साइड से स्टिच कर देंगे, जहाँ से इस तरह से आगे वाली साइड को हम अब आएंगे। और उसके बाद इस तरह से जहाँ पर भी स्टिच करेंगे, इसको बिल्कुल छोटे छोटे ही इस तरह से नोट लगाएंगे जहाँ पर। देखिए गाइस, इस तरह से। और उसके बाद हम बैक साइड, ये वाला जो सेंटर वाला है हमारा, इसको हम स्टिच कर देंगे इस तरह से। इस तरह से अब हम जहाँ पर नोट लगा देंगे और धागा कट कर देंगे। देखिए गाइस, इस तरह से 0 नंबर ठाकुर जी की कैप बिल्कुल ही सिंपल तरीके से बनकर रेडी हुई है। उसके बाद अब हमने 3 नंबर ठाकुर जी की कैप बनानी है। 3 नंबर ठाकुर जी की कैप बनाने के लिए सबसे पहले हमने इस तरह से कपड़े की जो चौड़ाई है इसको 3 इंच कट करना है और इसकी लंबाई हम 7 इंच लेंगे। और उसके बाद इस तरह से दोनों साइड से इसको फोल्ड करेंगे और इस तरह से इस साइड भी हम पाइपिंग अटैच करेंगे और दूसरी साइड भी, दोनों साइड सीधी सिलाई लगाकर हम पाइपिंग अटैच कर देंगे। पाइपिंग अटैच करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए गाइस, इस तरह से दोनों साइड पाइपिंग अटैच करने के बाद नेक्स्ट अब हम इसको इस तरह से रखेंगे। देखिए गाइस, इस तरह से जहाँ से 1-1 इंच इस तरह से रखते हुए इस तरह से रखेंगे। और उसके बाद एक साइड से हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे अंदर वाली साइड, और दूसरी साइड से भी इसी तरह से फोल्ड करेंगे। देखिए गाइस, ये वाली कैप हम ठाकुर जी के बाल लगाकर लगाएंगे, इसलिए इसको थोड़ा इस तरह से हम जहाँ से खुली ही रखेंगे। अगर आपने टाइट करनी हो ठाकुर जी की कैप, तो आप पीछे से जहाँ पर इस तरह से इसको स्टिच कर सकते हैं नोट लगाकर। उसके बाद नेक्स्ट अब हमने फिर से इसको एक तरफ से सिलाई करनी शुरू करनी है। देखिए गाइस, इस तरह से अब हम इसको स्टिच करना शुरू करेंगे।
इस तरह से। बहुत ही आसान तरीके से आप इस तरह से ठाकुर जी की पगड़ी घर पर ही रेडी कर सकते हैं। देखिए गाइस, यहाँ पर अब हम इस तरफ आ जाएंगे। देखिए गाइस, इस तरह से बैक साइड स्टिच करने के बाद नेक्स्ट अब हमने ये वाली जो हमारी आगे वाली पट्टी है, इसको हम ये वाली जो पट्टी है इसके साथ स्टिच कर देंगे। इस तरह से बिल्कुल छोटे छोटे जहाँ पर हम इस तरह से स्टिच लगाएंगे, इस तरह से। और उसके बाद बैक साइड से हम इसको इस तरह से स्टिच करेंगे। देखिए गाइस, ये वाला जो गैप है इसके बीच में, इसको भी हम इस तरह से स्टिच कर देंगे। अगर आपने किसी और नंबर के ठाकुर जी की इस तरह से पगड़ी बनानी सीखनी हो तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करें, मैं आपको बनाकर दिखा दूंगी और वीडियो अपलोड कर दूंगी। जहाँ पर हम नोट लगाएंगे और धागा कट कर देंगे। देखिए गाइस, इस तरह से हमारी पगड़ी बनकर रेडी हो चुकी है। उसके बाद हम इसके ऊपर लगाने के लिए कलकी बनाएंगे। कलकी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने इस तरह से 7 इंच लंबाई और 3 इंच चौड़ाई का एक पीस कट किया है। उसके बाद हम इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद नेक्स्ट अब हमने इसके ऊपर इस तरह से एक साइड, देखिए गाइस, इस तरह से हम इसके ऊपर पाइपिंग लगाएंगे और जहाँ से स्टिच करना शुरू करेंगे। देखिए गाइस, इस तरह से पट्टी अटैच करने के बाद फिर से हम इसी तरह से एक और गोटा पट्टी की लाइन इस तरह से अटैच करेंगे। देखिए गाइस, इस तरह से स्टिच करने के बाद नेक्स्ट अब हमने इस तरह से इसको प्लेट्स डालने हैं। आधा इंच से भी कम के इस तरह से हम प्लेट्स डालेंगे। इस तरह से देखिए गाइस, प्लेट्स डालेंगे हम। देखिए गाइस, इस तरह से प्लेट्स डालने के बाद नेक्स्ट अब हमने एक तरफ से इसको इस तरह से स्टिच करना है। फिर से हम इसको स्टिच करेंगे और उसके बाद इस तरह से हम थोड़ा सा धागा इसके ऊपर इस तरह से लपेट देंगे और उसके बाद इस तरह से हम स्टिच कर देंगे इसको। देखिए गाइस, इस तरह से कलकी बनाने के बाद नेक्स्ट अब हम देखिए गाइस, जो मैंने 4 नंबर ठाकुर जी की ड्रेस बनानी है उसके ऊपर भी हम इसी तरह से कलकी लगाएंगे। इस तरह से मैंने 2 कलकी और बनाकर रख ली हैं दूसरी ड्रेस के लिए भी। इनकी लंबाई भी मैंने 7 इंच ली है और इसको फोल्ड कर इसी तरह से मैंने पाइपिंग लगाई है जैसे आपको इस कलकी के ऊपर लगाकर बताई है। उसके बाद अब हम इसको इस तरह से एक साइड स्टिच कर देंगे। देखिए गाइस, इस तरह से स्टिच करेंगे इसको एक साइड। इस तरह से हम एक साइड से इसको स्टिच करना शुरू करेंगे।
देखिए गाइस, इस तरह से हम एक साइड से शुरू करेंगे बनाने, इसको स्टिच करना। इस तरह से स्टिच करते जाएंगे बैक साइड से हम। इस तरह से उसके बाद बैक साइड हम नोट लगा देंगे। देखिए गाइस, इस तरह से कलकी अटैच करने के बाद नेक्स्ट अब हमने पगड़ी की डेकोरेशन करनी है। सबसे पहले हम इस तरह से यहाँ पर एक स्टोन लगा देंगे। स्टोन लगाने के बाद नेक्स्ट अब हमने यहाँ पर हाफ बीड्स लगाने हैं। इस तरह से हम हाफ बीड्स लगा देंगे। देखिए गाइस, आप जन्माष्टमी के लिए घर पर ही बहुत ही इजी तरीके से ठाकुर जी के लिए इस तरह से हैवी पगड़ी बना सकते हैं। बहुत ही प्यारी पगड़ी बनकर रेडी हुई है। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर राधे राधे लिखें और ये भी बताएं कि आपको ये वाली पगड़ी कैसी लगी। और अब हम 0 नंबर ठाकुर जी की पगड़ी के ऊपर भी स्टोन्स लगाएंगे। देखिए गाइस, इस तरह से बहुत ही प्यारी कैप बनकर रेडी हुई है ठाकुर। देखिए गाइस, 4 नंबर ठाकुर जी की पगड़ी बनाने के लिए इस तरह से मैंने एक पीस कट किया है। इसकी मैंने लंबाई 4.5 इंच ली है और इस तरह से इसकी चौड़ाई मैंने 1.5 इंच ली है। इस तरह से 1 इंच मैंने नीचे वाली साइड को रखा है और ऊपर वाली साइड मैंने आधा इंच इसको छोड़ दिया है। उसके बाद अब हम इसकी इस तरह से फोल्ड करके कटिंग करेंगे। कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम इस तरह से एक साइड से कॉर्नर से इसको वी शेप में कट करेंगे इस तरह से। देखिए गाइस, इस तरह से आगे वाली साइड रखेंगे जे वाली हम, और बैक साइड से भी इसको हम हल्की सी गुलाई डालेंगे ताकि जब हम पगड़ी को फोल्ड करें तो ये वाला जो कॉर्नर है नीचे ना आए। और उसके बाद अब हम इसको इस तरह से कपड़े के साथ अटैच कर देंगे। इस तरह से हम एक साइड से शुरू करेंगे। उसके बाद इस तरह से हम इसके साथ अटैच कर देंगे। उसके बाद एक्स्ट्रा कपड़ा हम जहाँ से कट कर देंगे, आधा इंच ही कपड़ा हम जहाँ से फोल्ड करेंगे और इधर से भी इसी तरह से हम आधा इंच ही कपड़ा रखेंगे। बाकी सारा कपड़ा हम कट कर देंगे इस तरह से। उसके बाद बिल्कुल छोटे छोटे कट लगाएंगे ताकि हमें फोल्ड करने में आसानी रहे। उसके बाद इस तरह से हम अंदर वाली साइड को इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे। देखिए गाइस, इस तरह से अब हम इधर से भी इसको अंदर वाली साइड फोल्ड कर देंगे। इस तरह से बहुत ही इजी तरीके से आप ठाकुर जी के लिए घर पर ही बहुत ही ज़्यादा हैवी पगड़ी बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा हैवी पगड़ी बनाएंगे ये वाली हम।
देखिए गाइस, इस तरह से ज्वाइंट करने के बाद नेक्स्ट अब हमने आधा आधा इंच तक इस तरह से कट लगाने हैं। आधा इंच तक ही हम इस तरह से कट लगाएंगे ताकि हमें फोल्ड करने में आसानी रहे। उसके बाद हमने इस तरह से इसको फोल्ड करना है और जहाँ से इस तरह से इसको हम अटैच करेंगे। अब आधा इंच के करीब ही हम इधर से भी इसको अटैच कर देंगे। देखिए गाइस, इस तरह से अब हमने इस साइड से भी अटैच कर दिया है और उसके बाद नेक्स्ट अब हमने इस तरह से ऊपर वाली साइड से इसको फोल्ड कर देना है। इस तरह से हम ऊपर से इसको फोल्ड करते जाएंगे। देखिए गाइस, इस तरह से बहुत ही इजी तरीके से अब हमारा फोल्ड हो जाएगा ये वाला। इस तरह से पूरे का पूरा इसको हम फोल्ड कर देंगे। इस तरह से हम इसको सेट करेंगे ताकि हमारी पगड़ी अच्छे से बन जाए। और उसके बाद अब हमने एक गोल बुकरम का पीस कट करना है और उसके साथ भी इसी तरह से कपड़ा हमने अटैच करना है। करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए गाइस, इस तरह से मैंने एक गोल सर्कल कट करके इसके ऊपर कपड़ा अटैच किया है। अब हम नेक्स्ट ये वाला जो ऊपर वाला है हमारा कट किए हुए, इसको हम इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे और इसके ऊपर इस तरह से ग्लू गन लगाते जाएंगे और इसको अटैच करते जाएंगे। इस तरह से हम इधर वाली साइड से इसको अटैच करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट इसी तरह से हम इन सभी को इस तरह से फोल्ड करके अटैच करेंगे और उसके बाद इस तरह से हम एक साइड ग्लू गन लगाकर इसको इस तरह से, देखिए गाइस, इस तरह से हम अटैच कर देंगे। अटैच करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए गाइस, इस तरह से हम ये सारा अटैच कर देंगे और उसके बाद इस तरह से थोड़ी देर इसको सूखने के लिए रख देंगे। और नेक्स्ट हमने इस तरह से एक साइड से ये वाली कलकी इसके साथ इस तरह से अटैच करनी है और दूसरी साइड से भी इसी तरह से हम कलकी को अटैच करेंगे। देखिए गाइस, इस तरह से बहुत ही इजी तरीके से आप कलकी को इसके साथ अटैच कर सकते हैं इस तरह से। और उसके बाद हम बाकी इसकी डेकोरेशन करेंगे। सबसे पहले हम इसको थोड़ी देर सूखने के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से हमारी पगड़ी सेट आ सके। देखिए गाइस, नेक्स्ट अब हमने इस तरह से ग्लू गन लगानी है और उसके बाद इसके साथ हम इस तरह से पगड़ी को अटैच कर देंगे। नेक्स्ट हम दूसरी साइड भी इसी तरह से पगड़ी को अटैच करेंगे। देखिए गाइस, इस तरह से हम पगड़ी अटैच कर देंगे इस साइड भी इस तरह से। उसके बाद जहाँ पर हम स्टोन लगाएंगे
दूसरी साइड जहाँ पर भी इस तरह से कल्की अटैच करने के बाद नेक्स्ट अब हमने इसके ऊपर स्टोन चेन लगानी है। देखिए गाइस, इस तरह से दूसरी साइड को आएंगे और जहाँ पर हम इस तरह से स्टोन चेन लगा देंगे। और उसके बाद देखिए गाइस, इस तरह से स्टोन चेन लगाने के बाद 2 बार अब हम इसके ऊपर स्टोन लगाएंगे। देखिए गाइस, इस तरह से अब हम स्टोन लगाएंगे इसके ऊपर ग्लू गन की हेल्प से, इस तरह से। देखिए गाइस, इस तरह से ये वाले स्टोन लगाने के बाद नेक्स्ट अब हमने इस तरह से जहाँ पर हाफ बीड्स लगाने हैं, इस तरह से अब हम हाफ बीड्स लगाएंगे इसके ऊपर। इस तरह से ये वाला कवर करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए गाइस, इस तरह से 4 नंबर ठाकुर जी की पगड़ी बनकर रेडी हो चुकी है। बाल लगाकर हम बहुत ही आसानी से ठाकुर जी की ये वाली पगड़ी पहना सकते हैं। इस तरह से आपने अगर किसी और नंबर के ठाकुर जी की पगड़ी भी बनानी हो तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वाली पगड़ी कैसी लगी। इन तीनों में से आपको कौन सी अच्छी लगी और आपके पास कितने नंबर ठाकुर जी हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं। देखिए गाइस, ये वाली मैंने 3 नंबर ठाकुर जी की ड्रेस बनाई है, इसके साथ ये वाली पगड़ी लगेगी। और ये वाली मैंने 4 नंबर ठाकुर जी की पोशाक बनाई है, इसके साथ ये वाली पगड़ी होगी हमारी। और ये वाली मैंने 0 नंबर ठाकुर जी की पोशाक बनाई है और इसके साथ ये वाली पगड़ी हम लगाएंगे ठाकुर जी के। प्लीज़ गाइस, आप कमेंट ज़रूर करें कि आपको ये वाली ड्रेस और पगड़ी कैसी लगी। और अगर आप इस तरह की ड्रेस का बेस बनाना सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर सीख सकते हैं। थैंक्स गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ शेयर माय वीडियो।